नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की सरकार का यह फैसला है कि मजदूरों के लिए 376 बसों को चलाया जाएगा। महाराष्ट्र बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक ये बसें चलाई जाएंगी। सरकार ने बसों का रूट भी अब तय कर लिया है। तो ये बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो लगातार पैदल सफर कर रहे हैं, लगातार अपनी मंजिल की तरफ पैदल ही बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को लेकर पैदल कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। उनके लिए सरकार ने सोचा है और उनके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि मजदूरों के लिए 376 बसें चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक ये बसें चलेंगी। सरकार ने बसों का रूट भी तय कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया है। प्रदेश की सरकार का यह बड़ा फैसला, मजदूरों के लिए बसें चलाई जाएंगी और इनकी संख्या तय कर दी गई है। 376 बसें तय की गई हैं, जिनका रूट भी तय हो चुका है। महाराष्ट्र की बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक ये बसें चलेंगी। बस का रूट तय हो चुका है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, बहुत बड़ी खबर सरकार ने उन लोगों के लिए अब सोचा है कि जो लगातार कई 100 किलोमीटर पैदल सफर तय कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, और बड़ी परेशानियां थी, लेकिन सरकार ने इनके लिए सोचा है। क्या इनसे किराया भी लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा फैसला है। थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन यदि ये बसें शुरू हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर मजदूरों को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऑटो के जरिए, दोपहिया वाहनों के जरिए और पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए महाराष्ट्र से सैकड़ों हजारों की संख्या में मजदूर यूपी और बिहार की तरफ निकले हैं। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि महाराष्ट्र से लगे प्रदेश के सेंधवा से बसों की शुरुआत की जाएगी और ये सीधे देवास और अलग अलग स्थानों पर पहुंचेंगी। वहां से इन मजदूरों को अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जाएगा, चाहे झांसी ले जाना हो या फिर दूसरे यूपी से लगे हुए बॉर्डर है वहां पर पहुंचाने का काम हो। इसके लिए अलग अलग बसों को तैनात किया गया और इस तरीके से कुल 375 बसों को लगाने का फैसला सरकार ने किया और इसके लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इससे पहले सरकार ने इस बात का भी फैसला किया था कि ट्रांजिट पॉइंट बनाए जाएंगे। जो मजदूर पैदल चल रहे हैं उनके रुकने के लिए, उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उन मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम करने का फैसला कर लिया। किराया भी लिया जाएगा क्या अनुराग? देखिए, अभी तक इसको लेकर कोई निर्देश जारी नहीं हुई। कलेक्टरों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि वो अपने स्तर पर फैसला करें और कोशिश इसी बात को लेकर है कि किसी भी मजदूर से किराया नहीं लिया जाएगा। जो व्यवस्था होगी वो जिला कलेक्टरों को खर्च करना होगी। एसडीआरएफ फंड से ये राशि खर्च की जाएगी। शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई अहम बैठकें करने वाले हैं। 3:30 बजे वे बैगा, सहरिया और भारिया हितग्राहियों से चर्चा करेंगे और शाम 4 बजे कोरोना टास्क फोर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा शाम 5 बजे सीएम महामारी की समीक्षा भी करने वाले हैं। तो आज का उनका ये कार्यक्रम, हालांकि सुबह से भी उनका बैठकों का दौर जारी है और अब 3:30 बजे बैगा, सहरिया, भारिया हितग्राहियों से चर्चा के बाद 4 बजे कोरोना टास्क फोर्स के साथ मीटिंग है। शाम 5 बजे इस महामारी की समीक्षा भी की जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से। और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में कोरोना के 189 नए मरीज आज सामने आए हैं। जो ताजा आंकड़ा है, कल देर रात जो बुलेटिन जारी हुआ था और जो और नए मामले ऐड हुए हैं उसके बाद 189 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 4023 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए। आंकड़ा 4000 को पार कर चुका है मध्य प्रदेश में। 1881 मरीज रिकवर हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। 224 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 81, भोपाल में 54, उज्जैन में 23 नए मरीज मिले हैं। तो खंडवा में 20, मुरैना और खरगोन में 3 नए मामले सामने आए। इसके अलावा सीहोर में भी 2, सतना, सीधी और रतलाम में 1 नए मरीज मिल चुके हैं। तो ये आप देख लीजिए, कुल केस 4023 हो चुके हैं। 4000 को पार कर गया ये आंकड़ा। कोविड-19 का एक्टिव केस 1918। पूरे प्रदेश के एक्टिव केस की संख्या हम बता रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लगातार लोग ठीक हो रहे हैं और 1881 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन 224 लोगों ने जान गंवा दी है कोविड-19 के चलते। रेड जोन कौन कौन से, ये भी आपको बता रहे हैं।
ऑरेंज और ग्रीन जोन भी आप देख पा रहे हैं। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के 54 नए मरीज भोपाल में भी मिले हैं। 3 मरीजों की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है। आज 57 लोगों की रिपोर्ट आई है कुल पॉजिटिव। सभी नए मरीज जहांगीराबाद, मंगलवारा और पुराने भोपाल के बताए गए हैं। तो ये एक और भोपाल से भी जानकारी आई, इंदौर में भी मामले मिले हैं। 80 से ज्यादा इंदौर में मामले सामने आए। तो कोरोना के 54 नए मरीज भोपाल में भी मिले हैं, राजधानी में, और 3 मरीजों की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है। कुल 57 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी नए मरीज जहांगीराबाद, मंगलवारा और पुराने भोपाल के हैं। और इसी से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता देते हैं कि भोपाल की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इनमें 3 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हुआ है। तीनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एक ट्रैफिक और एक मिसरोद थाने के पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ है। पूर्व डीजीपी के बंगले पर तैनात पुलिसकर्मी को भी कोरोना पॉजिटिव आया। एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और भोपाल में आज कोरोना के कुल 54 नए मामले सामने आए और इनमें 3 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना निकल आया, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, एक मिसरोद थाने के पुलिसकर्मी है और पूर्व डीजीपी के बंगले पर तैनात पुलिसकर्मी को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके अलावा एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पूजा माथुर हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस मामले को लेकर। पूजा, कुल कितने सैंपल कलेक्ट किए गए थे, कितने सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, रेशो क्या है? और जिस तरीके से मामले भोपाल में भी बढ़कर सामने आए हैं, उससे लगता है कि अभी स्थिति की समीक्षा न केवल करने की जरूरत है, लेकिन और भी कुछ चीजों को कड़ा करने की जरूरत है। पुनीत, पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि भोपाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई है। 54 पहली बार इतने हाई लेवल कह सकते हैं मामला हुआ है कि एक ही रिपोर्ट में इतने सारे मामले हों। और आप जहां तक पूछ रहे थे कि कितने टेस्ट सैंपल्स ये, तो लगभग 800 सैंपल्स की रिपोर्ट टेस्टिंग की गई और जिसमें ये 54 मामले सामने आए हैं। और लगातार ये जो 54 मामले भी सामने आए हैं, अगर इन पर भी अगर हम गौर फरमाएं तो ये हॉटस्पॉट जोन जो है वहां से ही निकल के आए हैं। शहर का जहांगीराबाद इलाका शहर के लिए एक डेंजर जोन बन गया है, क्योंकि रोजाना यहां से बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं जो फ्रंट फुट पर खड़े होकर के कोरोना का सामना करते हैं। यानी कि पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इसकी चपेट में आती जा रही है। यही वजह है कि एम्स की हेल्थ ऑफिसर जो है वो भी इसकी चपेट में आई हैं और कई पुलिस स्टाफ भी चपेट में आए हैं। एक बड़ा कारण अब शहर में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का दायरा और बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवा रही है। कई जोनों को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है, उन्हें सील कर दिया गया है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन रुक नहीं रहा है, क्योंकि ये संक्रमण की चेन कहीं ना कहीं टूटती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या वजह पूजा इसकी है? लॉकडाउन चल रहा है, कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चेन टूट नहीं रही है। क्या कहीं कह सकते हैं कि जो सख्ती दिखानी चाहिए वो सख्ती नजर नहीं आ रही? आखिर क्या वजह है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है? जी पुनीत, मैं आपको वही बता रही थी कि जिस तरीके से ये संक्रमण की चेन बढ़ती जा रही है, सबसे चुनौतीपूर्ण चीज़ ये है कि जो एरिया रेड स्पॉट में है वहाँ की सकरी गलियाँ हैं, लोगों का आना जाना लगातार बरकरार है। अगर शासन प्रशासन सख्ती दिखाता भी है तो लोगों के घर आपस में इस तरीके से बस्तियों में सट सट के चिपके से बने हुए हैं कि कहीं ना कहीं संक्रमण बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो जा रहा है। और जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ रहे हैं लोग, वो आसानी से इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। इसकी वजह से ये कम्युनिटी स्प्रेड होता ही जा रहा है, ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल रेड जोन में बरकरार है। कहीं ना कहीं हर कोशिश की जा रही है कि इसको ग्रीन में तब्दील किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन नहीं होता हुआ दिख रहा है। संक्रमण की चेन भी टूटती हुई नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से ये संक्रमण का दायरा और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल में एक बार फिर से बड़ी संख्या में मरीज सामने आए और ये पहली दफा इतनी संख्या में मरीज एक साथ सामने आए भोपाल में। मुरैना में भी कोरोना का संक्रमण हो रहा है और आज यहां पर कोरोना के 3 नए मामले मिले हैं। बताया जा रहा है कि तीनों मरीज गुजरात से वापस लौटे थे, जिस इलाके से
कोरोना के ये मरीज मिले हैं उसे प्रशासन ने सील कर दिया है, उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अब यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या मुरैना की बात करें तो 26 बढ़कर हो चुकी है। 14 मरीज रिकवर पहले ही हो चुके हैं। गुजरात से आए हुए हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और एक दिल्ली से लौटे हुए हैं, वो मुरैना शहर के हैं। दो जो केसेस अम्बा के हैं वो अम्बा के ही क्वारंटीन फैसिलिटी में है। उनकी वजह से नया कोई कंटेनमेंट जोन तैयार नहीं होगा क्योंकि वो अपने परिवार वालों से या गांव में वापस गए नहीं हैं। लेकिन एहतियात के स्वरूप जो है हम बैरिकेडिंग करेंगे और वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे उनके परिवार वालों के। जैसे चमरगवा में किया था, उनके सैंपल्स का रिजल्ट 2-3 दिन में नेगेटिव आने के बाद जो है वहाँ पे रिलैक्सेशन कर दिया जाएगा। और खंडवा से भी खबर आपको बता दें, यहां पर भी कोरोना के 20 नए मामले मिले हैं। इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए मरीजों को कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 79 पहुंच गई। इनमें से 33 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। रिपोर्ट्स आई थी, आज 20 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें से 8 सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के, 8 घासपुरा क्षेत्र के हैं और 4 पॉजिटिव अन्य क्षेत्रों से रिपोर्ट हुए हैं। और अभी इन क्षेत्रों में टीमों को रवाना करके और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए जो है नए लोग हैं उनकी सैंपलिंग करवाई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश से आज 2 अच्छी खबरें भी आई। शहडोल और गुना कोरोना फ्री हो चुके हैं। शहडोल में सभी 3 पॉजिटिव मरीज रिकवर हो चुके हैं और सभी को अस्पताल से छुट्टी कर दी गई, डिस्चार्ज कर दिया गया। इधर गुना से भी खबर यही है कि यहां एकमात्र जो कोरोना पॉजिटिव मरीज था उसकी रिपोर्ट अब दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। तो दोनों अब कह सकते हैं कि हम ग्रीन जोन में ये तब्दील हो गए हैं, कोरोना फ्री जिले ये हो चुके हैं। और आज है इंटरनेशनल नर्स डे। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि नर्सों के बिना स्वास्थ्य और खुशहाल दुनिया की कल्पना भी असंभव है। ये स्वस्थ विश्व की जीवन रेखा है। करुणा, दया और सेवा के पर्याय सभी नर्स बहन भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रणाम करता हूं। तो आज इंटरनेशनल नर्स डे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और लिखा उन्होंने कि नर्सों की उन्होंने तारीफ की और नर्सों के बिना स्वस्थ और खुशहाल दुनिया की कल्पना असंभव है। ये स्वस्थ विश्व की जीवन रेखा है। तो आज विश्व नर्स डे है और इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी नर्सों को बधाई दी और नर्सों को मां और बहन का रूप बताया। सिस्टर सिर्फ भारत में कहा जाता है क्योंकि एक आत्मीय रिश्ता ये भारत की भूमि पर ही मिलता है। जिस तरह से इस आत्मीयता से वो कभी मां के रूप में कभी बहन के रूप में सेवा करती हैं, वास्तव में जिस कष्ट की घड़ी में वो सेवा करती हैं उस वक्त प्रतीत होता है कि ये देवतुल्य कार्य कर रही हैं। अपने यहाँ कहावत है कि ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने मां को बनाया। उसके प्रतीक के रूप में हमारी सिस्टर, हमारी नर्सें काम करती हैं। आज उनके दिवस के ऊपर पर मैं उन्हें शुभकामना देता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में सेवा के भाव में वो जुटी हुई है, जिस तल्लीनता से उन्होंने हमारे विभाग का मान बढ़ाया है, स्वयं के कार्य का सम्मान बढ़ाया है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है, वो इसी तरह से इस कार्य को करती रहे। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर आपको बता दें, 190 किलोमीटर का सफर ठेले पर एक शख्स ने किया। पति, पत्नी और बेटी को लेकर इसमें इस शख्स ने सफर तय किया है। इंदौर से भोपाल ये परिवार पहुंचा है। इंदौर में ये सब्जी का ठेला लगाया करते थे। बैरागढ़ का ये परिवार रहने वाला है।
स्वास्थ्य अमले ने अब परिवार के सैंपल लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तरफ ही लोग पलायन कर रहे हैं, बल्कि ये प्रदेश के भीतर की स्थिति देख लीजिए। शख्स सब्जी का ठेला लगाया करता था इंदौर में, और इस ठेले से ही इनका जीवन बसर होता था, तो इसको छोड़ नहीं सकते थे। और ऐसे में 190 किलोमीटर का सफर इस शख्स ने ठेले से किया, पत्नी और बेटी को लेकर तय किया। इसने इंदौर से भोपाल ये परिवार पहुंचा है, बैरागढ़ का ये परिवार रहने वाला है। स्वास्थ्य अमले ने इनके सैंपल लिए हैं। और पन्ना से भी खबर कि दिव्यांग बच्चे को कंधे पर लादकर पैदल मां पहुंची है। सूरत से पन्ना ये महिला पहुंची है। पन्ना में समाज सेवियों ने इस परिवार की मदद की है। परिवार को गाड़ी से उनके गांव भेजा गया है। यह हालात बता रहे हैं कि कोरोना काल में कैसी विपदा आन पड़ी है, कैसी परेशानियां, कैसी दिक्कतें इन लोगों को हो रही है, जो मजदूरी करते हैं, जो दूसरे राज्यों में गए थे अपनी रोजी रोटी के लिए। कितनी परेशानियां और कितनी दुश्वारियां इनके सामने हैं। कुछ लोग हालांकि मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अपने दिव्यांग बच्चे को कंधे पर लाद कर ये मां पैदल सूरत से पन्ना पहुंची। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है नरसिंहपुर से, जहां पर मजदूरों से भरी बस पलट गई है और हादसे में 24 मजदूर घायल बताए गए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। बरांज गांव के पास की दुर्घटना हुई है। बुरहानपुर से सीधी की तरफ यह बस जा रही थी, इसी दौरान ये दुर्घटना की शिकार हुई है और मजदूर इसमें सवार थे। ये बस पलट गई, 24 मजदूर घायल हुए हैं, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बरांज गांव के पास ये दुर्घटना पेश आई है। बुरहानपुर से ये सीधी की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान नरसिंहपुर में ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बस पलट गई और इसमें जो मजदूर सवार थे वे घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, 24 मजदूर कुल घायल बताए गए हैं। नरसिंहपुर के बरांज गांव के पास ये दुर्घटना पेश आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन में हर मजदूर अपने घर की तरफ रुख कर रहा है और ऐसे में मजदूर बस में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान यह हादसे की शिकार हो गए। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का अपने घरों तक का सफर जो है वो मुश्किलों के बीच जारी है। ये मजदूर साइकिल से ही छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए निकल पड़े। रास्ते में कहीं सामाजिक संगठनों की सहायता से खाना इनको मिल जाता है, तो कहीं ये मजदूर भूखे ही रास्ता तय करने के लिए मजबूर हैं। शासन प्रशासन से इन मजदूरों को कोई सहायता नहीं मिली। रीवा की तस्वीरें जहां से ये मजदूर गुजर रहे थे। और अब बात धार की, जहां पर सरदारपुर इलाके में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों ने प्रशासन से उनको घर वापस भेजने की गुहार लगाई है। ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से सरदारपुर में ही ये फंस गए थे और पैदल ही अपने घर के लिए रवाना भी हो गए। प्रशासन ने इनकी गुहार सुनी है, इन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संकट में सरकार का मजदूर घर वापसी अभियान भी इस बीच जारी है। इस क्रम में कर्नाटक से मुरैना के 83 मजदूरों की घर वापसी हुई। लॉकडाउन की वजह से सभी मजदूर कर्नाटक में फंसे हुए थे। मजदूरों के वापस लौटने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और इन्हें क्वारंटीन सेंटर अब भेजा जा रहा है। इधर पुजारियों की भी सुध ली गई है। राजधानी में पुजारियों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया और सुध किसने ली? सामाजिक संस्थाओं की मदद से यह राहत सामग्री बांटी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह राहत सामग्री बांटी है। मंदिर बंद होने की वजह से पुजारियों पर भी बड़ा संकट खड़ा हुआ है और खाने पीने में काफ़ी दिक्कतें इन्हें आ रही हैं और चूंकि सब लॉकडाउन है, हर तरफ मंदिर बंद हैं, तो ऐसे में इनके लिए बड़ी परेशानी पुजारियों के लिए भी हो गई। तो इनके खाने पीने का बंदोबस्त कौन करे, इसलिए ये सामाजिक संगठनों की मदद से इन्हें भी राहत सामग्री का वितरण किया गया।
भोपाल में। और कोरोना के खिलाफ जंग में दिन रात जुटे पुलिसकर्मी मुश्किल की इस घड़ी में खुशी के पल भी निकाल रहे हैं। इंदौर में कोरोना ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का साथियों ने सड़क पर जन्मदिन मनाया। इस दौरान केक काटा गया और देशभक्ति के गानों की धुन पर पुलिसकर्मी खूब झूमे। नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। और जो मंडी अधिनियम है कृषकों के हित के लिए, उस पर भी बात हुई। आज लॉकडाउन के बारे में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस विषय पे भी चर्चा हुई। अब मैं विस्तार से, आप जितना चाहेंगे उतना एक एक करके। तो लॉकडाउन में मध्य प्रदेश सरकार क्या चाह रही है? सीधे लॉकडाउन पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। भाई आप अपनी सुविधा से पूछते रहना है, जैसे राजपूत साहब ने स्टार्टिंग लिया है। आज आम जनता से जो मध्य प्रदेश सरकार की आईडी है, कल तक ये सुझाव भी मांगे गए हैं कि वो लॉकडाउन में अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करूंगा मध्य प्रदेश की जनता को कि राज्य सरकार की आईडी पर वो अपने सुझाव दें कि लॉकडाउन के संबंध में वो क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कब से चाहते हैं। इसी तरह से तय किया है लॉकडाउन के बारे में कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी राजनीतिक दलों के लोगों से, कांग्रेस भी, बसपा भी, पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं वो कई बार, और फिर एक बार लॉकडाउन के बारे में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से बात करके उनकी राय भी जानेंगे। पहले भी वो पूर्व मुख्यमंत्रियों से, माननीय उमा भारती जी से, माननीय दिग्विजय सिंह जी से, माननीय कमलनाथ जी से बात कर चुके हैं। सभी धर्म गुरुओं से भी चर्चा होगी। माननीय सम्मानित मंत्रीगण जो अपने अपने संभाग के प्रभारी हैं, माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय कमल पटेल जी, माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत जी, ये सभी अपने अपने संभागों में, अपने अपने संभागों के जनप्रतिनिधियों से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से फीडबैक लेंगे। जहां मंत्री लोग बात नहीं कर पाएंगे, वहां के जिलाधीश, कलेक्टर, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है जो, जिसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, अन्य दलों के लोग भी हैं, उस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात करके पूरी राय कल तक सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष, कलेक्टर, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करके क्राइसिस मैनेजमेंट पर हर जिले से रिपोर्ट आएगी। उसके बाद कल समरी बनाकर केंद्र को भेजी जाएगी, जो केंद्र निर्णय लेगा। आज से कल तक। और कुछ पूछना हो? निवेश को लेकर भी आपने बताया, निवेश को लेकर भी हमारे यहाँ 71 विकसित क्षेत्र हैं निवेश की और 12 विकासशील क्षेत्र हैं। 2000 हेक्टेयर भूमि अलग से हमने चिन्हित की हुई है। अभी आरक्षित और जो क्षेत्रों में, रतलाम के पास के जाबरा में, बाबई के पास मुहासा में, मोहना, इंदौर के पास में सीतापुर में, इसी तरह से हमारे फार्मा पार्क, चमड़ा कुटीर उद्योग, ये सबके लिए आज बात हुई है। और इसमें इन उद्योग जो अभी हमारे लगे हुए हैं, जो चालू स्थिति में है, कोरोना के कारण से कुछ विलंबित या व्यवधान जहां आया है, इन सबों में अतिशीघ्र लोग काम करने लगे, अतिशीघ्र चालू हो जाए। इस विषय के अलावा उस विषय पर भी बात हुई। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 4000 तो पहुंच गए हैं। सरकार क्या लग रहा है? ये एक बात हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि कोई भी दुखद मौत कोरोना से न हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। आपने देखा होगा कल तक अपने उज्जैन में 4 दिन में कोई भी दुखद मौत नहीं हुई थी। मौत कोई भी दुखद ही होती है, क्योंकि बाहर से लेबर आ रही है, हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें घटना बढ़ना जारी रहेगा। लेकिन आप ये तो मानते होंगे कि
मध्य प्रदेश में कोरोना जैसे रोग से ठीक होने वालों में प्रतिशत हमारा काफी ऊपर है। 40% के ऊपर हमारा रेशियो है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। क्योंकि लेबर इतनी बड़ी संख्या में आ रही है और हमारा मध्य प्रदेश मध्य में है, ये सभी प्रदेशों से घिरा है। महाराष्ट्र की भी लेबर चलती है तो पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस होकर दतिया पे खड़ी होती है और वहां से यूपी में प्रवेश करती है। वो दतिया से मैं 1.5 महीने से उससे यूपी की लेबर, बिहार की लेबर निकलती वहीं से है, तो हम 1.5 महीने से देख रहे हैं। पर माई की कृपा से हमारा दतिया भी बचा है। लेकिन ये लेबर जहां भी रुकती है या लेबर हमारे मध्य प्रदेश की लौट के जिन गांवों में जाती है, उन गांवों में ये दिक्कत तो स्वाभाविक रूप से आती ही है। अब आप कल्पना करें, आज महाराष्ट्र से 100 बसें आ रही हैं। कितनी? 100 बसें। अभी 9 ट्रेनें आ रही हैं मध्य प्रदेश में। 100 बसें हमारी यूपी से भर के मध्य प्रदेश आ रही हैं आज। कल नहीं कह रहा मैं, ये आज की आपको बता रहा हूं। इसी तरह से गुजरात से बसें आ रही हैं। अब चारों तरफ से जब लेबर लौट के आएगी, हालांकि सरकार ने पूरा उनके एग्जामिन करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए सारे बंदोबस्त किए हैं, पर फिर भी पैदल से चल देते हैं, वो अपने साधनों से चल देते हैं, ट्रक से चल। आप एक बार मेरा निवेदन है, हाईवे जाके तो देखो आप ऐसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।